Hello students, hope you all are fine. So dear students, today we will do the brain teaser exercise of chapter 2. So first question is, tick the correct answer. Here answers are given and you have to tick the answer which is correct. So first is, when we add 100 to 9136, the digit at dash place is increased by 1. तो 9136 में आप 100 ऐड करेंगे तो कौन से प्लेस का डिजिट इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, मीन्स एक ज़्यादा हो जाएगा, 1 मोर हो जाएगा. तो दैट विल बी द प्लेस ऑफ 100. ओके, बिकॉज वी आर एडिंग 100. और अगर हम 10 ऐड करते तो कौन से प्लेस का डिजिट इंक्रीज होता, 10th प्लेस का. और अगर हम 1000 ऐड करते तो 1000 प्लेस का डिजिट इंक्रीज हो जाता. क्लियर. सो वी आर एडिंग हेयर 100. सो digit at 100 place will be increased by 1. So right answer is 100. Next B part is, the greatest 2-digit number is dash less than the smallest 3-digit number, and we know that which is the greatest 2-digit number, that is 99, and the smallest 3-digit number is 100. So greatest 2-digit number is dash less than, greatest 99 is how much less than 100, that is 1 less than. Clear. So 1 is the right answer. Next C part is, 7000 minus 5000 minus 2000 is equal to dash. Here again oral subtraction, because all the numbers have equal number of zeros, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros. So we will subtract 5 from 7, that is 2. 7 minus 5 is 2, and then 2 minus 2 is 0. और यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0. और 0 के साथ अगर आप 3 0 लगाएंगे तब भी क्या होगा, वो 0 ही रहेगा. ओके, एंड आंसर इज 0. नो नीड टू राइट 3 और 4 0 विद देम. ओके. नेक्स्ट इज डी पार्ट. 400 more than the successor of 399 is equal to dash. अब यहाँ पर 400 मोर, मोर मीन्स हमें ऐड करना है. मोर इज़ द कीवर्ड फॉर एडिशन. 400 मोर पर किस में ऐड करना है, देन द सक्सेसर ऑफ 399, नॉट ऑफ 399, सक्सेसर ऑफ 399. सो व्हाट इज़ द सक्सेसर, सक्सेसर इज़ द नंबर 1 more than the given number. तो if the number is 399, तो what will be its successor, successor will be 400. Okay, successor will be 400. So 400 more than 400 is equal to, 400 में 400 ऐड करेंगे, that is equal to 800. Clear. तो 800 is the right answer. Next is 10 plus 101 plus 1001 plus 10,001 is equal to dash. तो सिंपली आप इसको ऐड करके भी देख सकते हो, बट व्हाट इज़ द कंसेप्ट. यहाँ पर अगर हम जो वंस के नंबर हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, दैट तो नंबर क्या है, ये 10, 100, 1000 एंड 10,000. क्लियर. और ये 1 1 1, दैट इज़ इक्वल टू 3. सो the number will be, it's 10,000, it's 1,000, 110, and these 3 ones makes 3. So number is 11,000. 10,000 plus 1,000, that is 11,100. 10 and 3 13. Okay, so number is 11,113. आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसको ऐड करके भी देख सकते हैं. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस. अब इसमें आपको सॉल्व करना है. यहाँ पर नहीं लिखा है कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सिंपली सॉल्व. तो सॉल्व करने के लिए अगर एडिशन का साइन है तो आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो एडिशन के साइन के साथ हैं. सो we will add here, and in C and D part we will subtract. Okay, so now 3rd, 4th, 5th and 6th questions are again the word problems. So let we do these word problems.
The third word problem is write down the largest number and the smallest number of 4 digits in which no digit is repeated and also add them. So let me do this question. I am reading once again. Write down largest and smallest number of 4 digits in which no digit is repeated. तो आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, बट कौन सा लिखना है? इन विच नो डिजिट इज़ रिपीटेड, जिसमें कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो, एंड ऑल्सो ऐड देम, और फिर उन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है. तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था. द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच नो डिजिट इज़ रिपीटेड. अगर तो रिपीट करते हैं दैट इज़ 9999, बट हमारी कंडीशन क्या है कि हमें किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है. तो हमें जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स हैं वो ले लेनी है, दैट इज़ 9, 8, 7 एंड 6. और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखने के लिए हम इनको डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे. 9 सबसे बड़ी है, फिर 8, फिर 7 और 6, और ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करेगा इन विच नो डिजिट इज़ रिपीटेड. क्लियर? नाउ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच नो डिजिट इज़ रिपीटेड. स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम स्मॉलेस्ट डिजिट्स को यूज़ करते हैं, और स्मॉलेस्ट डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3 ये हैं. हमें 4 लेनी है, दैट विल बी 0, 1, 2 एंड 3. बट हमें यहाँ पर 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए 0 को पहले नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज नो नंबर इज स्टार्टिंग विद 0. 0 से तो कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता है. सो वी हैव डन दिस कंसेप्ट इन चैप्टर 1. वी विल राइट 1 at first and then 0. Okay, so 1023 is the smallest 4 digit number in which no digit is repeated. And after that he is saying that add them, उनको आपने ऐड भी करना है. तो यहाँ पर हम एडिशन करते हैं दोनों नंबर्स की. 6 + 3 is 9, 7 + 2 is 9, 8 + 0 is 8, 9 + 1 is 10. So it is 10,899. Okay. The next question is, you are given a magic square, use the number from 1 to 9. आपकी बुक में भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, मैंने वहीं से इसको यहाँ पर लिखा है. You are given a magic square, आपको ये मैजिक स्क्वेयर गिवन है. use the number from 1 to 9 only once. only once means आपको 1 to 9 नंबर को एक बार ही यूज़ करना है, और इस तरह से यूज़ करना है सो दैट एवरी रो एंड एवरी कॉलम ऐड अप टू 15. रोज़ एंड कॉलम भी अगर आप इसको वर्टिकली ऐड करें तब भी 15 आए, और हॉरिजॉन्टली ऐड करें तब भी आंसर 15 आए. ठीक है. तो सम ऑफ द डिजिट्स आर रिटन हेयर. 1 to 9 में से कुछ नंबर्स तो इन्होंने लिख दिए हैं, 4, 3, 5, 1, 2 एंड 6, और रेस्ट ऑफ द नंबर यू हैव टू राइट. बट आपको इस तरह से लिखने हैं कि आप अगर उनको रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड करते हैं तो उनका जो सम है वो 15 होना चाहिए. ठीक है. तो लेट वी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो अगर मुझे इस रो को ऐड करना है, 15 बनाना है, तो 4 और 3 तो मुझे गिवन है. 4 + 3 7. ओके. अब 7 में मैं क्या ऐड करूँ कि वो 15 हो जाए? दैट इज़ इक्वल टू 7 में कितने ऐड करें? 15 हो गए. तो 7 के आगे आप 15 तक काउंट कर लो. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 8. तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे. नेक्स्ट हम ये वाली कॉलम को कंप्लीट करते हैं. दैट इज़ 5 + 1 is 6. अब 6 और आगे हमें 15 बनाना है इसको भी. तो 6 तो हो गया, अब 15 तक काउंटिंग करते हैं. 6 के नेक्स्ट से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. हाउ देयर आर 9 पार्ट्स. अब 6 + 2 8, और 8 में हम कितने ऐड करें कि 15 हो जाए? अगेन अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं तो आप 8 से नेक्स्ट काउंटिंग शुरू कर दो 15 तक. तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, दैट इज़ 7. तो इस तरह से अब आप कहीं से भी इनको ऐड अप करके देखो, सम 15 ही होगा. मैंने वर्टिकली तो ऐड कर ली है, अब हॉरिजॉन्टली देख लो. 9 + 2 11 + 4 15.
यहाँ 7 + 3 10 + 5 15, 8 + 1 9 and 6 15। तो आप इसको किसी भी वे में ऐड करेंगे तो सम 15 ही होगा। तो दिस वाज द मैजिक स्क्वायर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, a student was asked to write numeral for 76,005। ओके, एक बच्चे को क्या बोला जाता है, एक स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप एक नंबर लिखिए 76,005, 76,005, बट ही रोट दिस नंबर। अब आप चेक करिए क्या ये 76,005 है? नहीं है, दिस इज 7,605। ओके, तो उसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो 76,005 होना चाहिए था, बट उसने उसको गलत लिखा है, 7,605 लिख दिया है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग आंसर। तो आपने करेक्ट और रॉन्ग आंसर के बीच का डिफरेंस बताना है। अगेन द कीवर्ड दैट इज डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे। क्लियर? तो हमें करेक्ट और रॉन्ग आंसर के बीच का डिफरेंस बताना है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? 76,005। सो हाउ वी विल राइट 76,005? 76,005, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा, हमें इसको कैसे लिखना है। क्लियर? एंड रॉन्ग आंसर जो उसने लिखा है वो आपने लिखना है रॉन्ग आंसर 7,605। अब डिफरेंस, अब इनका डिफरेंस बताने के लिए हम दोनों को माइनस करेंगे। 5 - 5 0, 0 - 0 0, 0 में से तो 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। वी विल टेक बोरो फ्रॉम 6 हियर, दिस नंबर बिकम 10 एंड दिस नंबर बिकम 5। सो 10 - 6 इज इक्वल टू 4। अगेन 5 will take borrow from 7, 7 becomes 6 and 5 become 15. So 15 - 7 is 8 and 6 as it is. Okay, so the difference between the correct answer and wrong answer is 68,400. Okay, the next question is difference between two number is 48,506. Now difference is given, means टू नंबर्स को माइनस करके जो आंसर आने वाला है वो आपको गिवन है, डिफरेंस गिवन है। द ग्रेटर नंबर इज़ 1,09,000 और ग्रेटर नंबर गिवन है, देन फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए पहले कि जब आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 3 नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 9 - 7 और करूँगी तो आंसर मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर होता है जिसमें से हम माइनस करते हैं वो होता है ग्रेटर नंबर, दैट इज़ ग्रेटर नंबर, क्योंकि हमेशा हम ग्रेटर में से ही स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड 7 जो ग्रेटर नंबर का नेक्स्ट होगा दैट इज़ स्मॉलर नंबर, और जो आंसर मिलता है दैट इज़ डिफरेंस। ओके, डिफरेंस होता है। तो उसने आपको कौन कौन से नंबर दे दिए हैं? ही हैज़ गिवन डिफरेंस। अब आपको डिफरेंस गिवन है और आपको ग्रेटर नंबर गिवन है। आपको कौन सा नंबर फाइंड करना है? आपको स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन किस फॉर्म में होता है? ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू डिफरेंस। ओके, तो व्हेन डिफरेंस इज गिवन एंड स्मॉलर नंबर इज गिवन। अब देखो, हमने एक ही क्वेश्चन को नहीं, हमने कंसेप्ट को समझना है कि अगर आपको डिफरेंस गिवन है और स्मॉलर नंबर गिवन है और आपको ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, तो ग्रेटर मीन्स बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो ग्रेटर करने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे? हम उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हमें डिफरेंस और स्मॉलर नंबर गिवन है और हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है तो हम दोनों को ऐड करेंगे। ग्रेटर मीन्स बिग, बड़ा नंबर। ओके, और अगर हमें डिफरेंस और ग्रेटर नंबर गिवन है और हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, स्मॉलर मीन्स छोटा, तो रिड्यूस छोटा कब होता है? जब वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो स्मॉलर नंबर फाइंड करने के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे। क्लियर? तो लेट वी अगेन रीड द क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ते हैं हम इसको।
difference between two number is 48,506, difference is given and the greater number is given. अब तो क्लियर हो गया, ग्रेटर नंबर गिवन है आपको. ओके, फाइंड द स्मॉलर नंबर. अब आपको कौन सा फाइंड करना है? फाइंड द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर मीन्स छोटा वाला नंबर. और स्मॉलर नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? स्मॉल करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, हमने इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है जो गिवन है. ग्रेटर नंबर इज़ 1,09,000, डिफरेंस इज़ 48,506. देन स्मॉलर नंबर विल बी, और स्मॉलर नंबर बताने के लिए अगेन आप फिर से स्मॉलर छोटा बताना है तो इन दोनों को माइनस करेंगे. ठीक है, मैं यहाँ अरेंज कर रही हूँ 1,09,000 एंड 48,506. ओके, यहाँ पर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 9 माइनस 6 इज़ 3, 0 माइनस 0 0. 0 में से तो 5 नहीं होंगे तो 0 विल टेक बोरो फ्रॉम दिस. अब ये भी 0 है तो ये इसके पास जाएगा, ये भी 0 है तो ये इसके पास जाएगा. तो जब 0 1 से बोरो करेगा तो ये 0 और दिस 0 बिकम 10. ओके, अब ये 10 इसको दे देगा, 10 9 एंड दिस 0 बिकम 10. अगेन ये 10 इसको देगा, ये 10 9 और ये 0 10. ओके, नाउ 10 माइनस 5 इज़ 5, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 5 एंड 0 एज इट इज़ आप लिख भी सकते हैं. तो what will be the smaller number? Smaller number will be 51,503. ओके, अब यहाँ ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर भी करके दिए हैं आपको. मिन्यूएंड या फिर सब्ट्रैक्ट करके भी दिया जा सकता है. तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन ग्रेटर होता है, कौन स्मॉलर होता है. ग्रेटर फाइंड करना है तो हमें ऐड करना है, और स्मॉलर फाइंड करना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर? तो ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स थी. और लास्ट फिलअप्स हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 में. अगेन ऑल द फिलअप्स आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़. तो यहाँ पर अपने ऑरल सब्ट्रैक्शन या ऑरल एडिशन हो सकती है या फिर प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपने इसको सॉल्व करना है. ओके, तो एक दो मैं डिस्कस कर लेती हूँ. 4,128 प्लस डैश इज़ इक्वल टू 4,128. तो 4,128 में क्या ऐड करेंगे कि अगेन फिर से वही नंबर आ जाएगा, दैट विल बी 0. ओके, नाउ डैश प्लस 82 प्लस 71 इज़ इक्वल टू डैश प्लस 96 प्लस 82. तो यहाँ पर अगर हमारे पास दोनों तरफ के आंसर्स इक्वल आने चाहिए तो नंबर्स भी क्या हैं, इक्वल ही होंगे. तो यहाँ से 96 मिस था तो 96 लिख दिया, और यहाँ पर 71 मिस था तो 71 लिख दिया. ओके, नाउ 75 169 एंड 1001 इज इक्वल टू 1245. देन 1001 प्लस 75 प्लस 169. तो हेयर द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स आर चेंज बट सम विल रिमेन सेम. तो सम तो अगेन फिर से वही नंबर आ जाएगा. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ 11,111, 1,111, 111, 11 प्लस 11. तो यहाँ पर आप सिंपली ऐड करके भी देख सकते हैं या फिर प्लेसेस वाइज. पहले वंस प्लेस के नंबर्स को ऐड करिए, फिर टेंस प्लेस के, फिर 100 के, फिर 1000 के. ठीक है, जैसे यहाँ मैं आपको करके बताती हूँ कि वंस प्लेस के, ये वंस प्लेस का, ठीक है, तो वंस प्लेस में 5 वंस आए हैं तो जब नंबर्स को ऐड किया दैट इज़ वंस प्लेस पर हमने 5 लिख दिया. अब टेंस प्लेस में यहाँ तो है नहीं है, 110 यहाँ से 110, ये 110, ये 110. तो हाउ मैनी टेंस, कितने टेंस हो गए, 4 टेंस. इसी तरह एक एक रिड्यूस होता जा रहा है. अब 100 में 100, ये 200, ये 300. यहाँ 3 लिखा है हमने 100 के प्लेस पर, और 1000 के प्लेस में 1000 एंड 2000, और 10,000 के प्लेस में ओनली 110,000. तो नंबर विल बी 12,345. ओके, अगेन फ्रॉम विच नंबर वी विल सब्ट्रैक्ट 0 सो दैट डिफरेंस इज 785. तो हमने आंसर 785 कब आएगा, जब हम सेम 785 में से ही 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज़ ऑरल सब्ट्रैक्शन. यहाँ 4,500 है, 1,500 है, तो इसको 4,500 यहाँ 1,500 लेके चलो, क्योंकि बिकॉज
हाँ, यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ ज़ीरो टूज़ हैं, 2 ज़ीरो हैं, सेपरेट किया 45 और 15 हो गए। तो 45 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 30 और जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो आंसर में आ जाएंगे। क्लियर। नाउ 18,000 माइनस डैश इज़ इक्वल टू 8,000। तो 18,000 में से क्या माइनस करोगे कि 8,000 आ जाए, तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 होता है। सो हेयर 10,000। क्लियर। नेक्स्ट 7,500 प्लस 2,500 इज इक्वल टू डैश। तो अगेन 2 ज़ीरोज़ को आपने आंसर में लेना है। अब यहाँ 75 और 25 है, तो 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 100। सो आंसर विल बी 10,000. So try to do these questions. So thank you very much.